प्राइम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन। बेसिकली हम आपको जो फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे वो 8th क्लास से रिलेट करता हुआ है, लेकिन जैसे कि हमारी 9th में और 10th में और अगर आगे मैथमेटिक्स आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रोल अलजेब्रा का ये ले लेता है। तो आपको फैक्टराइजेशन ढंग से आना चाहिए। इससे कुछ प्रीवियस वीडियोस हमने हमारी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड करते डाली होंगी। होप सो आपको वो टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट हो या ऐसा कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अब देखिए फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन में एक वर्ड तो आपको समझ आ ही रहा होगा, फैक्टर। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर और मल्टीपल्स की कहानी हमारी बेसिक से 3rd 4th क्लास से स्टार्ट होती हुई आ रही है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछे कि कोई 12 के फैक्टर क्या है, तो आप सभी इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो आप इसके आंसर करेंगे सर 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सब हमारे किसके फैक्टर्स हैं? 12 के। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स का अगर हम 12 में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या रहता है बच्चों? 0 रहता है। वैसे ही अब फैक्टराइजेशन है, इसमें नंबर्स तो होंगे ही, सही ऑब्वियसली बात है, लेकिन इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें उसके फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमें कोई गिवन रहेगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने रहेंगे। इसके अलावा फैक्टराइजेशन होता क्या है सर? फैक्टराइजेशन को अगर हम ये बोले कि जो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है, क्या बोला मैंने? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लिकेशन किया कर देते हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस ही क्या है? फैक्टराइजेशन। देखो मैं आपको ये बात हो सकता है समझ में नहीं आई हो, इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x ब्रैकेट ऑफ 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 15xy। ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है बच्चों? जिसने लास्ट क्लासेस देखी होंगी तो उसको पता होगा सर ये हमारा मोनोमियल है और ये हमारा क्या है? बाइनोमियल है। जब आप मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, देन 3x 5y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके का हमें रिजल्ट मिलता है। अब हमें क्या करना होगा, ये तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीख के आए हैं कि इसको इस तरीके से कैसे लिखा जाता है। फैक्टराइजेशन में जब हमें इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, अब हमें उसको इस तरीके से करना होगा। यही हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है मैंने, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब कोई अपन जनरली जो फैक्टराइजेशन का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है बेटा फैक्टर से। किससे? फैक्टर से। तो किसी भी जो नंबर है, जो टर्म रहेगी हमारे पास, उनके हमें फैक्टर करना आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक से एग्जांपल जो समझा देता हूं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 3xy, सॉरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। एक यहाँ पे लिखा 5x स्क्वायर y। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी जो सेकंड टर्म है, इनमें कॉमन क्या है? फैक्टर। पहले तो हम इनका फैक्टर देखेंगे और फिर इनको कॉमन भी निकालेंगे। जैसे आपको पता है इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है सर? इन दोनों में हमारे पास केवल मैं कॉमन फैक्टर लिखने की बात कर रहा हूँ, हम केवल अभी कॉमन फैक्टर ही लिख रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या है। अब दोनों देखोगे तो दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है ना? दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। उसके अलावा क्या कॉमन है? y कॉमन है। तो इन दोनों टर्म का हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? x y। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं। जैसे कि मैंने लिख लिया 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर। देखो इन दोनों टर्म का हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। हम कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना आप लोग। देखो 3x स्क्वायर y और 6xy स्क्वायर, सर इनमें एक तरीका और भी है बेटा। आप इस जिसको अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं इस तरीके से भी समझा देता हूँ। आप दोनों टर्म को लिख लो एक बार। इसमें क्या क्या नंबर है सर? इसमें 3 है, इसके अलावा इसमें मल्टीप्लाई बाई x है, मल्टीप्लाई बाई x है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैंने इसको x मल्टीप्लाई बाई x लिख दिया है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई y है,
फिर यहाँ पर नेगेटिव है, -2, 6 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखते हैं, इसके फैक्टर इस तरीके से होते हैं। और x को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x, एंड y को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाई y। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, 3, तो हमने 3 लिख दिया सर। x ठीक है, देन x भी लिख दिया, फिर अनदर x ठीक है, तो हमने x स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद में सर y, तो हमारा इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, 3x स्क्वायर y। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, एक ही बार में हम सीख सकते हैं कि कोई टर्म दे दी तो हम उस तरह के उसके कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। फिर कॉमन फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना आ गया बच्चों, उसके बाद तो कहानी खत्म ही हो जाती है लगभग। कैसे, जैसे कि 3x स्क्वायर वाई ही है, हमें पता है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है सर, 3x स्क्वायर वाई। जब हम 3x स्क्वायर वाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है इसमें तो सर कुछ भी नहीं रहा, हमने 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सर 1। ऐसा नहीं 0, ध्यान रखना कई बच्चे इसको 0 लिख देते, बेटा 1 बचेगा। देन माइनस हमने लिख दिया। देन सर 6 था, 6 में से सर हम 2 तो कॉमन ले ही चुके हैं, तो बचा कितना सर 2xy, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं लिखा था बच्चों ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या कॉमन बचा सर, एक्स स्क्वायर था वो हम कॉमन ले चुके हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गई क्या, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ऐसे हो गई, चलो इसको सही कर लेते हैं, सही ऐसे कर लेते हैं, इसको भी हम स्क्वायर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो अब क्या हुआ कि 3, अब एक बार वापस समझा देता हूँ मैं आपको तरीके से ताकि कहानी वापस क्लियर हो जाए। देखो 3x स्क्वायर वाई था, तो 3x स्क्वायर वाई हो गया 3x इंटू वाई लिख लिया, 3x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। 6x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है बच्चों, y स्क्वायर है, 6x स्क्वायर y और यहाँ पर y स्क्वायर है। 6 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 3, x स्क्वायर को x मल्टीप्लाई बाई x, y स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, y मल्टीप्लाई y। फिर इन दोनों में जो हमने कॉमन फैक्टर देखा तो कॉमन निकल के आया था 3x देन x और y, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने वहां देखा इनके कॉमन फैक्टर लिखने के बाद हम इनमें से कॉमन टर्म जो इनमें कॉमन है उनको बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो इस टर्म है अब वो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाती है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 3x स्क्वायर वाई से 3x जब हमने कॉमन लिया तो 3 भी कॉमन ले चुके थे, x स्क्वायर भी कॉमन ले चुके थे और y भी कॉमन ले चुके थे। तब हमारे पास 6 में से क्या रहा, ओनली 2। x स्क्वायर से हमने x स्क्वायर कॉमन ले ही चुके, y स्क्वायर से हमने y ही कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा y। तो ये इस टर्म का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है, 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 2y। चलो फैक्टराइजेशन क्या हो गया बच्चों, 3x स्क्वायर वाई हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट 1 माइनस 2y। एक अनदर एग्जांपल से मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि कोई भी एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से वापस थोड़ा समझ में आ जाए कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया 6ab स्क्वायर c माइनस 12 ले लेते हैं a स्क्वायर b और c स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि इनमें जो हमारी जो टर्म्स है, दोनों टर्म है, उन दोनों टर्म में के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ, जिसको कॉमन फैक्टर देखने में प्रॉब्लम आती है कि दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, वो इस तरीके से पहले को ट्राई करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब लिखने की नीड नहीं होती है। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, a को हम a ही लिखेंगे, b को हम लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाई b एंड c को हम c इस तरीके से लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिखेंगे सर 12 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, ओके। फिर a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बच्चों, a मल्टीप्लाई बाई a। b को हम क्या लिखेंगे सर, b तो एज इट इज ही आ जाएगा, c स्क्वायर का मतलब हो जाता है c मल्टीप्लाई बाई c। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखो 6 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है,
ए को हमने एज इट इज लिखा है बी स्क्वायर था, देन बी मल्टीप्लाई बाय बी एंड सी, एक्सपेंड कर दिया जस्ट इसको ना, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जिसको नीचे ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि मैंने कैसे लिखा है, तो हम बचपन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा, इस तरीके से किया है ना बच्चों। जैसे कि 4 2 से डिवाइड होता है बच्चों, 6 होता है, फिर 2 से ही होता है 3, फिर 3 1, तो 2 2 जा इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से। और फिर a का हमने a इंटू ए स्क्वायर का हमने a मल्टीप्लाई बाई ए लिख दिया, b का हमने b लिख दिया, c स्क्वायर का c मल्टीप्लाई बाई c लिख दिया। फिर उसके बाद में देखो क्या कॉमन है सर, कॉमन है हमारे पास, देखो मैं कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आए। देखो सर एक तो 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ 3 भी कॉमन है बच्चों, देखो 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है सर a, उसके अलावा b और एक अनदर भी है ही नहीं, c और c, ये बच्चों हमारे पास क्या है, कॉमन है। मतलब हमारे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, ध्यान से देखो तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है बच्चों अपना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, इसे हम क्या लिख सकते हैं 6abc, ठीक है। ये हमारा इन दोनों टर्म का क्या निकल के आ गया, कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। इससे आप HCF भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों, इन दोनों में ये कॉमन निकल के आ गया, तो अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, बहुत आसान हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 6abc कॉमन आएगा बेटा, क्या कॉमन आएगा 6abc। 6abc कॉमन लेने के बाद इस टर्म को ध्यान से समझो, सब बच्चे यहाँ ध्यान लगाओ अपना, कि ये जो टर्म है हमारी, ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म में 6 हम कॉमन ले चुके हैं, ए बी हम कॉमन ले चुके हैं, बी स्क्वायर से हमने बी कॉमन लिया है, और सी हम कॉमन ले चुके हैं। बट यहाँ पर बचेगा क्या ओनली सर, यहाँ ओनली बी ही बचेगा, क्या बचेगा बी। देखो 6 कॉमन ले लिया, ए बी कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर से बी कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर ओनली बी ही है ना, केवल बी ही कॉमन है अपना, ठीक है, यहाँ से बी कॉमन ले लिया। ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देते हैं। फिर उसके बाद में 12, सर जो 12 था उसमें से हमने 6 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 6, तो बचा कितना 2, देखो देखो बच्चों देखो 2 ही बच रहा है ना, ध्यान से देखना, ये देखो ये 2 बच रहा है, ठीक है, तो इस 2 को लिख देते हैं, ये सर एक तो ये 2 है। उसके बाद क्या बचा हुआ है सर, ए स्क्वायर से आपने क्या कॉमन लिया है, ए कॉमन लिया है, तो ए रिमेनिंग रह गया, ये देखो ए रिमेनिंग रह गया, तो ये 2a। फिर उसके बाद सर बी स्क्वायर, बी था, बी से तो आपने बी कॉमन ले लिया, तो ठीक है, उसको लिखने की नीड है ही नहीं। सी स्क्वायर से आपने सी ही कॉमन लिया है, तो सी बच गया, तो अपना आंसर ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूँ, तो ये इस तरीके से निकल के आता है कि 6ab स्क्वायर c माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर का अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हो, तो हम केवल इन दोनों टर्म से जो कॉमन थिंग है, उस कॉमन थिंग को हम बाहर ले लेते हैं। अब ये फैक्टराइजेशन करके हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। कभी कभी कई बुक्स में या कहीं के सिलेबस में इसकी हमें जो रिजल्ट जो होता है उसको चेक भी करना होता है। चेक करने के लिए आपको बस रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अपन आगे इसको लेके चलते हैं। अब फैक्टराइजेशन में आगे जब अगर अपन थोड़ा आगे जाते हैं, तो हमारे पास हमें याद होगा, आपको भी याद होगा कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। देखो मैं लिख देता हूं, जिसको याद हो, अगर वो वीडियो देख रहा है बच्चों, तो बोलते बोलते तो ठीक रहेगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हमने ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी बेटा क्लास में, ठीक है बच्चों। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे जनरली जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो लास्ट टॉपिक होता है वो यही होता है, आइडेंटिटीज का होता है। हमें आइडेंटिटीज को सॉल्व करके इस तरीके से लिखना होता है। आप जब सब नोटिस कर रहे होंगे, तो वहां पर बेटा हम क्या करते थे, इसको मैंने उल्टा उस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, इसको a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, इस तरीके से इनको लिखा जाता है कि आपको इस तरह के कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होते थे, आप उसको आइडेंटिटी के थ्रू इस तरह, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं इस तरीके से बता देता हूं। जैसे कि 3x प्लस 5 है, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो हमें पता है ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के थ्रू हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर
प्लस 2ab मतलब 2 3 जा 6 5 जा 30 x प्लस 5 स्क्वायर इज 25। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके लिखते थे। ठीक है, पहले हम इसको इस तरीके से लिखते थे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें रिवर्स प्रोसेस लिखना है, मतलब अब हमें इस तरीके का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और अब हमें उसको किस तरह से कन्वर्ट, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इस तरीके से इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसी तरह हमें इनके भी क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको मिल जाए कि 9y स्क्वायर प्लस 1, ये इस तरह का है, तो इसको हमें इसके फैक्टराइजेशन हमें करना होगा। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी से लिखा हुआ है, अगर आप शायद क्लिक कर पा रहे हैं तो हम इसको 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिखा है मैंने, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी अभी इसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। वैसे ही जैसे ये होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x माइनस 5y और 4x प्लस 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात। अब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान करता हो कि सर ये वाला क्वेश्चंस, इस वाले क्वेश्चंस पे हमें बेसिकली बहुत डाउट चलते हैं या इस टाइप के ही क्वेश्चंस हमें ढंग से समझ में नहीं आते, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन में जरूर एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी वैसे आपको, कि आप जो भी हमारे पास डाउट लेके भेजोगे। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर 12xy प्लस 9। ठीक है, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, 9y स्क्वायर आएगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर प्लस 12xy और आगे लिखा हुआ है 9y स्क्वायर। इस तरह का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको हर फैक्टराइजेशन का जब भी टेस्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, हमें इसे फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेसिकली इसके दो तरीके हो जाते हैं, एक तो आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था, इसको हम आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसको एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, एक टॉपिक होता है बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन में। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 9th के सिलेबस में भी है, 10th के सिलेबस में भी है और 8th के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी से करें या फिर हमें फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें, सर दो बातें, किससे करना चाहिए। जैसे जनरली हमें पता चल जाता है कि हम कब इसको आइडेंटिटी से कर सकते हैं और कब हम इसको नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन आइडेंटिटी से नहीं हो रहा है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जाते ही हैं। ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास आइडेंटिटी से क्वेश्चन हो रहा है तो हम आइडेंटिटी का यूज करें, क्योंकि वो थोड़ा इजी मेथड है। ठीक है, जैसे आप सबको पता चल रहा होगा 4x स्क्वायर वाई प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है सर, इसमें फर्स्ट वाली जो हमारी आइडेंटिटी है ना, ये वाली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अगर कहीं बच्चों को अगर याद नहीं है तो वो इसके थ्रू थोड़ा समझने में उनको हेल्प हो। वैसे ध्यान रखना, आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह की टर्म दिख रही है। अब इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैं आपको एक चीज बहुत ही बेसिक सी चीज बताता हूँ, उसका अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक, अब मुझे पता है कि ये a का स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक कोई नंबर आ रहा होगा, उसका आपने होल स्क्वायर किया है। अगर उसको मैं 2x लिख दूं, इसको ऐसा लिख दूं बेटा, देखो 2x का अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं तो मुझे 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा और x का स्क्वायर ऐसे, जैसे कि 2x का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अब आप जो मिडिल टर्म है इस पे नहीं जाओ बेटा, इस वाली टर्म पे नहीं जाओ, आप जाओ लास्ट वाली टर्म पे। एक तरीके से ट्रिक तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक तरह से अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप बिना मुश्किल की सीख सकते हो। जैसे कि 9y स्क्वायर है, अब जब ये बन गया हमारे पास 3y का होल स्क्वायर, जैसे कि आप 3y का होल स्क्वायर करते हो, होल स्क्वायर बचा ना, ध्यान रखना में से कहीं जब हम क्लासरूम में होते हैं तो कई बच्चे इन दोनों में डिफरेंट नहीं कर पाते, ये दोनों बातें ही अलग अलग होती हैं। इट इज 3y का हो, ये क्या है 3y का होल स्क्वायर है, ये 3y स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये इस तरह का है, समझ में है ना, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। तो 3y का होल स्क्वायर लिखूंगा तो 9y स्क्वायर मिल जाएगा वो। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करके चल ही रहा हूँ ना, मैं तो इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करके चल ही रहा हूँ, तो मुझे यहाँ a स्क्वायर मिलना चाहिए,
यहाँ मुझे बी स्क्वायर मिलना चाहिए, यहाँ क्या मिलना चाहिए, बी स्क्वायर मिलना चाहिए, और बिटवीन मुझे कौन सी टर्म मिलनी चाहिए, 2ab, 2ab। अब ध्यान से आप कंपेयर करके देखो, आपने a की वैल्यू तो क्या रख ली है बच्चों, 2x रख ली है, a की वैल्यू तो कितनी रख ली है, 2x रख ली है, और b की वैल्यू आपने क्या रख ली है, 3y लिख ली है। क्या अब ये गलत भी तो हो सकती है ना, इसको चेक कैसे कर लो, बीच वाली टर्म क्या बन रही है 2ab, तो आप खुद बनाइए 2ab, जैसे कि 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, a की जगह में क्या लिखना था 2x, और b की जगह में क्या लिखना था बच्चों, b की जगह में क्या लिखना था 3y, हमने यहाँ 3y भी लिख दिया। अब इनको सोल्व करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई, तो 12xy यही तो बन रहा है बच्चों, देखो 12xy बन रहा है, मतलब जो हमने इस तरीके को लिखा है इसमें कोई गलती नहीं है, हम इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और 12xy को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई बाई 3y। अब इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसा ही हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि अब ये जो हमने जो फॉर्म बनाई है वो इससे मैच हो रही है ना बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वेयर a इज 2x एंड b इज 3y। इसका मतलब अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है सर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 3y स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, a की जगह हम क्या लिख दें सर 2x लिख दें, b की जगह हम क्या लिख दें 3y लिख दें, और इसका होल स्क्वायर कर दें, तो दिक्कत क्या है, समझ में आया। देखो यहाँ पर a की जगह 2x था, b की जगह 3y था, एक इस तरह के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ इसको भी तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, वैसे इसको यही लिखा जाता है, इस तरीके से ही इसको लिखना होता है, वहां हम नहीं लिखते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेशन की भी तो बात होती है। तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर होता है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको सर हम, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, अच्छा जगह तो हो जाएगी हमारे पास, जगह कर देते हैं, हो जा भाई, हो जा, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके को फिर उसके बाद में इस जो ये जो नंबर है हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2x प्लस 3y को, ये स्क्वायर है तो आप इसको 2x प्लस 3y और ये 2x प्लस 3y, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके फैक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइज करते हैं। सेम इसी तरह से आप माइनस वाला भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि माइनस वाला है, माइनस वाला करने के लिए मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आप ट्राई करना कि हो जाए आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या लिखा है 10x प्लस 25, इस तरह का मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, अब ये किस आइडेंटिटी से मैच होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, आइडेंटिटी से कौन से मैच होता हुआ दिख रहा है सर, ये हमारे आइडेंटिटी से मैच होता हुआ दिख रहा है। चलो अब हम सीधा ही लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, इस वाली आइडेंटिटी से मैच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है, ये क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को तो आप क्या लिख सकते हो सर, ये इस तरीके से लिख सकते हो, ये होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया माइनस, फिर यहाँ प्लस, ये सर क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, एनी प्रॉब्लम, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और बीच में क्या नंबर आना चाहिए माइनस 2ab आना चाहिए। तो आप यहाँ से देख चुके हो, आप a की वैल्यू आप x कंसिडर कर रहे हो, और b की वैल्यू किस क्या कंसिडर कर रहे हो 5 कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2, a की जगह हम क्या लिख रहे हैं x, और b की जगह हम क्या लिख रहे हैं 5, इनको सोल्व करके देखो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 5, 5 टू जा 10x हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जनरली आपको पता ही होगा ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, इस वाली आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, हम इसको क्या लिख देंगे, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 5 है, तो हम इसे लिख देंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर, या फिर x माइनस 5
और x माइनस 5। ठीक है, लिख देंगे इसको x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भाई ये, अब ये एक मैंने माइनस वाला भी आपको करके बता दिया कि इस माइनस वाले को किस तरीके के करते हैं, जैसे। ठीक है, एक आपको लास्ट वाली आइडेंटिटीज का भी मैं बता देता हूँ कि वो जो लास्ट वाली आइडेंटिटीज होती है उसका अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 121। ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको अब हमें सोल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना, x अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये y अपॉन 11 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 100 होता है, और 11 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो 1 to 1 होता है, 1 to 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब ये क्या है सर, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हमें हमारे सर ने जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे हमें आइडेंटिटी बताई थी, तो हमारे पास आइडेंटिटी है। इसी तरीके की तो आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है सर, यहाँ ए की वैल्यू है हमारे लिए x अपॉन 10। देखो ध्यान से समझना, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, x अपॉन 10, और बी की वैल्यू क्या है सर, यहाँ बी की वैल्यू क्या है हमारे लिए y अपॉन 11। ठीक है, ये बातें समझ में आनी चाहिए कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर सर, यहाँ पर सॉरी a की वैल्यू क्या है हमारे लिए x अपॉन 10 है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर y अपॉन 11। देखो कंपेयर करके देखो, a का स्क्वायर है और फिर b का स्क्वायर है, तो a की जगह हमारे पास x लिखा हुआ है, b की जगह हमारे पास y अपॉन 11 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने लिए x की वैल्यू, a की वैल्यू x अपॉन 10 है, b की वैल्यू y अपॉन 11 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखने के लिए देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो क्या लिखेंगे, a प्लस बी मतलब x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 11, और फिर आगे x अपॉन 10 माइनस y अपॉन, ये आपका अब फैक्टराइजेशन हो चुका है। आप चाहो तो इसमें एलसीएम लेके और भी इसको सोल्व कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ तक भी करते हो तो ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने 3 आइडेंटिटीज पे आपको बताया था कि इन तीनों आइडेंटिटीज पे किस तरह के कोई क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि भाई इस तरीके के फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन खत्म हो गया, आपको पता है फैक्टराइजेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके देके जाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप हमें कोई अपने डाउट भेजते तो उन डाउट को लेके हम बात करेंगे। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, आप इसको फैक्टराइजेशन मुझे करके बताइएगा। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करके बताइएगा मुझे। ठीक है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आप किस तरीके से करते हैं, इसमें मैं आपको एक हिंट भी दिए देता हूँ, इसका हिंट ये है। ठीक है, अब जिसको हिंट नहीं चाहिए वो यहाँ वीडियो को रोक देगा। ठीक है, स्किप कर देना जिसको हिंट नहीं चाहिए। इसका हिंट है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है आपकी, इसमें इस वाली आइडेंटिटी इसका यूज होगा, इतना सा हिंट है। ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी इसमें, इस वाले जो क्वेश्चंस है इसमें इस वाली आइडेंटिटी इसका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, ये आपका हिंट हो गया। अब इस वाले क्वेश्चंस को आपको करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इस हमारे प्राइम इंस्टीट्यूट की इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम का जो टाइटल है हम नीचे मेंशन कर देंगे, वहाँ पर भी आप फॉलो करिए, और कोई भी क्वारी हो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं जयपुर में। ओके, बाय, पढ़ते रहिए।